हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सेनेट इंतखाबात बिल्कुल परसों पे हैं और इंतखाबात की तैयारियां भी इलेक्शन कमीशन कर रही है। हमें जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और इस दफ़ा इस वक्त बुरी खबर मिली है यानी सहाफ़ियों को, वो ये है कि सेनेट इंतखाबात की कवरेज के लिए मीडिया को रोक दिया गया है। जो कौमी असम्बली जो कि एक पोलिंग स्टेशन होगी सेनेट के लिए, फाटा के अरकान और वहाँ पर जो वोटिंग होगी इस्लामाबाद की नशिस्तों के लिए, वो ज्यूरिसडिक्शन स्पीकर कौमी असम्बली की है। वो पोलिंग स्टेशन बन जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको टेक ओवर करता है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि मीडिया इसको कवर नहीं कर सकता। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि हक़ाइक़ को छुपाने के मुतरादिफ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पाबंदी लगाई क्यों गई है? क्या सेनेट इंतखाबात में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको कि रोकना मकसूद था? बहुत सारी बातें इस हवाले से हो रही है और इमरान खान साहब ने तो फिर आज कहा है, कुछ दिन पहले भी कहा कि बाकायदा इसके ऊपर ऑफर्स चल रही हैं, खुल्लम खुल्ला पैसे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। माशाल्लाह हमारे एमपीज सब तैयार बैठे हैं सेनेट इलेक्शन के लिए। सब इस अज़म से लड़ने आ रहे हैं कि जो भी कोई इनको ऑफ़र कर रहा है, और बड़े लोग ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को। मैंने आपको बताया मुझे भी एक ऑफ़र आ गई थी, तो इंशाल्लाह हमारे सारे अज़म से खड़े हैं कि वो पीटीआई के कैंडिडेट्स, जो हमने 6 कैंडिडेट्स दिए हैं, उनको सपोर्ट करें। खान साहब को भी ऑफर आ सकती है, तो फिर किस किस को ऑफर नहीं आई होगी? एक बहुत अहम सवाल है, खास करके छोटे सूबों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत चहमगोइयां भी हैं, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट बता देगा कि कौन कितना था और उसने कितनी हासिल की। आज जो इलेक्शन हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, जिसमें कि गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक सेनेट की नशिस्त जो कि निहाल हाशमी साहब की खाली हुई थी, उस पर डॉक्टर असद अशरफ जीते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 310 अरकान थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MPAs, और उसमें से 298 के वोट करेक्ट हुए, जबकि PML के 11 लोगों ने वोट डाले थे, लेकिन उनमें से एक जो है वो नहीं आए, बाकी सबके इनवैलिड हुए। कोई ना कोई गलती हुई है या वो एब्सेंट थे। सो अब इसके ऊपर जो है देखना ये है कि अगर यही सूरत वहां पे है तो फिर तो PMLN को अपनी वो तमाम उनके जो हामी उम्मीदवार हैं, क्योंकि अब वो PMLN के कैंडिडेट के तौर पर नहीं लड़ रहे, 203 की शिक स्ट्राइक डाउन होने के बाद वो एक आज़ाद उम्मीदवार के वो कितनी नशिस्तें लेके आते हैं, ये एक अहम सवाल होगा। मरियम नवाज साहिबा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और कहा कि मुस्लिम लीग ना झुकी है न डरी, और हर आदमी जो है वो मुस्लिम लीगी बन गया है और उनके जो लोग हैं वो इंटैक्ट हैं, यानी कि PMLN टूटी नहीं है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही। सवाल ये भी है कि टूटी नहीं, ये तोड़ी नहीं जा सकी, और अगर तोड़ी नहीं जा सकी तो क्यों नहीं तोड़ी जा सकी? चाहा नहीं गया कि PMLN को तोड़ा जाए, या नामुमकिन हो गया PMLN को तोड़ना? ये भी एक अहम सवाल है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, आज निहाल हाशमी साहब जो हैं वो भी कल जो बाहर आए तो उन्होंने जब जो बातें कही थी अदलिया के बारे में, क्योंकि मुकदमात और नैब की कार्रवाइयाँ और PMLN की अब नैब और अदलिया खिलाफ जो मुहिम है या जो बयानात है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। वो रिहा हुए, उनसे जो सिंपथीज़ थी वो लोगों की हुई, गो के जो उन्होंने तकरीर की थी वो बहुत गलत थी, लेकिन कल उन्होंने निकल के एक और बात कह दी जिससे कि एक और बड़ा जो इशू है वो बन गया, और लगता है कि एक और तौहीन अदालत हो सकती है। निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा? मैयत वो फांसी घाट पहुंची यार, वो तो अफराज हो गए अपने जेल में, उनको टांग दो यार, उनको फांसी चढ़ाओ, वो खत्म हो चुके हैं। उनसे पूछा ना किया था लक्ष्मी की गाड़ी आई, सब जजों की शामत होनी चाहिए कि उनके केस सुने, ना कि ये सियासी केस सुन रहे। अच्छा, अभी ये निहाल हाशमी साहब की आप बात सुन रहे थे, जो हमने बीप लगाई वो हम नहीं सुनवा सकते, जो उन्होंने कहा
क्यों कहा, ये प्रेशर क्यों बढ़ता चला जा रहा है और ये क्यों इस तरह से हो रहा है कि पीएमएलएन जो है वो पूरी तरह से एक फुल फ्रंट पे आ गई है और खुल के खेल रही है, रोक टोक भी कोई नहीं और पीएमएलएन जीत भी रही है। हम नैब के मुकदमात पे भी बात करेंगे जिसमें कि लाहौर में बहुत तेजी आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब जो कि ट्यूटर हैं नैब के, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि सेनेट इंतखाबात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं इस वक्त भी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। और हमारे साथ ज़ईम कादरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असम्बली और चंद ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने पीएमएलएन के लिए वाकई वर्कर के तौर पे बहुत बेहतरीन हमेशा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले मैं ज़ईम कादरी साहब आपके पास आना, जो निहाल हाशमी साहब ने कहा है ये इनको कहना चाहिए था और ये क्यों, ये इस तरह की जुबान लबुल हैजा वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए बीबी, मैंने तो एक सुन नहीं पाया, मैंने वाकईतन ये बात नहीं सुनी उनकी। कल जब उन्होंने को बीप आउट कर दिया, शायद पीछे से कोई शख्स बोल रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये बात करनी चाहिए थी। अगर कोई उसमें, मुझे एक्चुअली पता नहीं है बेसिकली, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। उन्होंने जो आला अदलिया के बारे में कहा, आला अदलिया के बारे में जो कहा है ना, वो मैं नहीं रिपीट कर सकती। ये बिल्कुल पॉलिसी नहीं है। हम फैसलों को कन्फ्रंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं लीगल बुनियादों पे और बड़ी कैटेगोरिकल बुनियादों पर। गाली का कल्चर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब इसको खुद बहुत बुरा समझते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है उनकी जो बात मुझे वाकईतन मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं इल्म और वो मैं आपको बता देती हूँ, गालियों के अलावा तो उन्होंने ये कहा है कि ये अपने काम क्यों नहीं करते, ये सियासी मुकदमात सुनते रहे, लोगों को ये रिलीफ नहीं देते, गालियों के अलावा। इस पे मैं जरूर बात करूंगा, देखिए हमारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस शहरी का किस पाकिस्तान में सॉरी लॉ कोर्स में इन्वॉल्व हुआ है, फ्रॉम सिविल कोर्ट ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। एक तो 3 नस्लें लग जाती हैं और जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही रोते निकलते हैं। उनका इतना कुछ लग गया होता उसमें सही कि उनको उसके जीतने हारने का कोई फायदा नहीं होता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर आउटगोइंग चीफ जस्टिस अपनी तकरीर में कहता है, इसकी पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करता है, लेकिन आज तक किसने किया नहीं। तो ये तो गालियों के बगैर भी बात हो सकती थी। बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ज़ईम कादरी साहब, इसके ऊपर बात हो सकती है कि ये वही बात कर रहा हूँ, गालियों के बगैर। जी, गालियों के बगैर हो जाता तो अच्छा था, मगर वो रवैया बहुत खतरनाक है ना। पीएमएलएन मतलब पीएमएलएन ने क्या ये फैसला कर लिया है कि हमने फोरफ्रंट पे खेलना है? अब रवैया क्यों है? हाँ, ये रवैया क्यों है? ये रवैया इसलिए है कि हम उस लॉ कोर्स और उसमें की जाने वाली मुंह शगाफियों से सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा बड़ा सीरियस इस्तदलाल है। अब देखिए ना, इस मुल्क में डिक्टेटर्स की हुई तरमीम मान ली जाती हैं, पीसीओ जजेस के किए हुए फैसले मान लिए जाते हैं, नवाज शरीफ के फैसले को उड़ा दिया जाता है और सेनेट से बाहर करने की कोशिश की जाती है। तो फिर क्या होता है? फिर जमहूरी बात में तो फिर जुबान पे तो फिर यही कहते ना, देख ले अब मैं ना तो कोई गलत बात करूंगा ना सख्त बात करूंगा, शर्म तो मुझे भी आएगी। अच्छा ठीक है, अब फवाद चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये फवाद चौधरी साहब, ये जो बात ज़ईम कादरी साहब कह रहे हैं, ये नैरेटिव बन के पीएमएल, और आपने देखा कि आज 310 में से या 311 में से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिए, 298 लोगों ने पीएमएलएन को ही वोट किया है सेनेट की नशिस्त के लिए। तो इसका तो मतलब है कि उनकी पार्टी इंटैक्ट है, उस नैरेटिव को ले रही है और फोर फ्रंट के ऊपर अब तो गालियां भी देगी। तो ये तो इदारों को नुकसान होगा। चौधरी साहब देखिए कि जो इस वक्त नैरेटिव है पीएमएलएन का, वो एक सोचा समझा नैरेटिव है। अगर आप 1997 में सजाद अली शाह साहब जब अपना एलडीए प्लॉट्स के केस का फैसला सुनाने के करीब थे, तो एग्जैक्टली यही नैरेटिव बनाया गया। उस वक्त भी पहले पार्लियामान में सजाद अली शाह साहब को गालियां निकाली गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया गया। अब भी एग्जैक्टली पीएमएलएन यही कर रही है। वो इस वक्त एक फजा बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और अब इन्होंने जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनको ये फर्ज सौंपा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट किया जाए, और ये सारे लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, और ये जो कंटेम्प्ट की आपको फजा नजर आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है
कि जो नैब कोर्ट है वो मंतकी इंजाम तक पहुंच रही है उन केसेस की तरफ जिंदगी हुई है, यानी एवनफील्ड प्रॉपर्टी की तरफ, और जो 300 अरब रुपया इस वक्त 16 कंपनीज के अकाउंट्स में गया उनके इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा इस वक्त कोशिश ये है और चाहा ये जा रहा है कि मेरिट्स के ऊपर केस का फैसला ना हो और किसी तरीके से उससे पहले कुछ और हो जाए ताकि जो अदालत है वो फैसला पहले क्या हो सकता है? आपने पंजाब असेंबली में देखो, उससे पहले क्या हो सकता है? वो चाहते हैं, हाँ। देखिए पीएमएलएन तो इस वक्त मार्शल लॉ चाहती है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। उसकी वजह ये है कि इसलिए ये मार्शल लॉ चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात में इनको कोई चांस नहीं है। अगर इनको पता होता कि इंतखाबात में इनका चांस है तो फिर ये जब पैनामा का स्कैंडल आया था ये उसके फौरी बाद इलेक्शंस में जाते, जब फैसला आया था ये फौरी बाद इलेक्शंस में जाते। लेकिन और जिस तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है जब भी एक क्राइसिस बड़ा होता है, लेकिन जैसा वो क्यों जाते हैं उनके पास, जैसा वो क्यों जाते हैं उनके पास 5 साल की टर्म थी, वो उन्होंने अपनी पूरी जैसे तैसे वो करके वो पूरी कर रहे हैं। मुर्तजा जी जी वो तो अपनी पूरी कर रहे हैं ना टर्म। नहीं ऐसा नहीं होता आसमा, ये तो बुनियादी फर्क है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री एक हद से बड़ा होता है, आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन इलेक्टेड है। तो आप जो बात कर रही हैं वो तो बिल्कुल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही के खिलाफ है। पार्लियामेंट्री यहाँ पे क्राइसिस बढ़ रहा है और लेकिन ये इलेक्शंस की तरफ नहीं गए और ना जा रहे हैं। ये क्राइसिस को बड़ा होने आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, जबकि वो सेनेट इलेक्शन बेशक जनरल इलेक्शन नहीं है लेकिन लोग उनके इंटैक्ट हैं, पार्टी उनकी मजबूत है, नैरेटिव उनका बिक रहा है, क्यों निकाला मकबूल हो रहा है? नहीं सेनेट इलेक्शन कैसे है? अच्छा सेनेट इलेक्शन की तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इंतखाबात से। नहीं मगर उनकी पार्टी उनकी सर उनकी पार्टी वो पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ रहे, फिर भी उनकी पार्टी जीत रही है सेनेट के अंदर से। पीपल्स पार्टी जीतती है, पंजाब में पीएमएलएन जीतती है। ठीक, अच्छा एग्री करते जो फवाद साहब कह रहे हैं जी, मुर्तजा वहाब साहब, ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक लगता है कि पीएमएलएन चाहती है कि इलेक्शन ना हो या कुछ और हो जाए, कुछ और भी हो जाए, तो अपने नैरेटिव को सही बिक रहा है उनका, पीपल आर बाइंग द नैरेटिव। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए आसमा, मैं समझता हूं कि पीएमएलएन जो है वो राह फरार चाहती है, क्योंकि जो सवालात इस कौम ने उनके सामने रखे हैं उन सवालात का वो जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, आप भी यही समझते हैं? बात करते हैं जमहूरियत की, वो बात करते हैं जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत का जो असल जुज है वो जमहूरी रवैया है, और जमहूरी रवैया ये होता है कि आप लोगों की बात सुने और उसका जवाब दे सकें। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट इनसे सवाल पूछती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जारहाना रवैया इनका बन जाता है। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पंजाब हुकूमत से सवाल पूछती है तो वहाँ पे जारहाना रवैया हो जाता है। वज़ीर आज़म से सवाल पूछे तब अग्रेसिव हो जाएंगे, वज़ीर आला पंजाब से पूछा जाए तब अग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये तमाम ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी उन लोगों में होती है जिनकी सोच आमिराना हो, जो जमहूरियत पर बिलीव ना करते हो। जब उनके पास कौम के सवालों के जवाब नहीं होंगे तो वो ज़रूर इस तरह की आइडियोलॉजी की तरफ जाएंगे, इस तरह की बात करेंगे ताकि मेन इशू से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो। अच्छा, और जब कभी लेट से अगर उनके खिलाफ फैसला भी आएगा, अगर खिलाफ फैसला आएगा तो वो अपना नैरेटिव सेल कर पाएंगे। हमने तो पहले कह दिया खिलाफ हैं, हमने तो पहले कह दिया था इदारे हमारे खिलाफ हैं। देखें, ये मैं समझता हूँ बड़ी गलत चीज है। उनको बार बार मौका दिया गया है अपनी डिफेंस को पेश करने का, वो डिफेंस को पेश करते नहीं है, लेकिन वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लिया उनके खिलाफ है। अच्छा, लेकिन आप बिल्कुल सही, आप और फवाद एक ही पेज पे हैं इस मामले के ऊपर कि वो अपना नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं क्योंकि नैब के फैसले बहुत करीब आने वाले हैं। अच्छा, मैं इसी के ऊपर हमारे पास भी हैं। अब जब नैब की बात हो रही है, आज भी मियाँ साहब ने हंस के कहा, एक वो महफिल में बैठे हुए तो उन्होंने कहा वो ये जेल जाने की बातें करें। मियाँ साहब जेल जाने को बिल्कुल तैयार है। नैब जो है उनके अभी कुछ मार्च के अंदर ही फैसले हो जाएंगे जो एवन फील्ड्स के हवाले से हैं, पनामा के अंदर जो अपार्टमेंट्स आए हैं। आपको लगता है कि उनको मतलब सज़ा मिलेगी और उनको ऐसी सज़ा मिलेगी कि उनको जेल जाना पड़े और ये उनका फिर पॉलिटिकल फ़ायदा हो जाएगा?
देखिए, अगर तो उनको मिलती है सज़ा, तो सज़ा में तो जाना ही जेल होता है ना। सज़ा में अगर आपको कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी कि जी हमने माफ़ी दे दी, इन केस की सज़ा मिलती है। लेकिन मियाँ साहब बार बार कह रहे हैं कि जी मुझे सज़ा हो जाएगी, मैं जेल चला जाऊँगा, लेकिन वो ये क्यों नहीं एक दफ़ा भी 28 जुलाई से लेके आज तक ना अदालत में ना रोडों पे कहीं भी उन्होंने एक दफ़ा भी ना उनकी फैमिली ने बताया कि जी हम आपको ये एक वाइट पेपर शाया कर रहे हैं, ये बताते हैं कि ये हमारी जो एसेट्स थे ये हमने कहाँ से बनाए, कैसे, नॉट अ सिंगल, मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसी उन्होंने बात की हो। तो अब ये वही बात है कि मियाँ साहब कहते हैं कि जी मैं जेल चला जाऊँगा, ठीक है, ये कानून भी यही कहता है कि अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते अदालत को तो आपने जेल ही जाना है। लेकिन उसके साथ साथ मियाँ साहब एक चीज़ बड़ी गलत कर रहे हैं, और वो चीज़ ये है कि ये जो अदालतों के ऊपर, अदालतों की ये जो आज आपने निहाल हाशमी का चलाया अभी, तो अगर वो खोसा साहब की जजमेंट आप देखें जिसमें इन्हें सजा दी थी, उसके पहले पैरा में उन्होंने लिखा है कि ये लोग किसके कहने पे और किन को खुश करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं, ये उन्होंने अपनी और उसको दोबारा ये रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये राज साहब वो पॉलिटिकल पार्टी है, आई मीन अगर उनके वर्कर इसी तरह से निकलते रहे और वो तौहीन अदालत करते रहे तो अदालत की तो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। तहरीके इंसाफ ने कहा है कि हम उनके साथ खड़े होंगे और वो करेंगे, उनको फिर नुकसान नहीं होगा। देखिए, अदालत की पॉलिटिकल पार्टी आईन पाकिस्तान है और ये कवानीन है, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और इनमें इन तमाम चीज़ों का हल मौजूद है। आपके इल्म में होगा कि एक दिन चीफ जस्टिस सेक्शन 5 आर्टिकल 5 को पढ़ के कोर्ट में सुनाया था कि इस मुल्क से लॉयल्टी सबका फर्ज है, और नंबर 2 उसका जो सेकंड क्लॉज है वो कहती है इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने ओबे करना है, ये उसकी बेसिक ड्यूटी है। तो ये चीजें फिर इस तरफ भी क्रॉप अप करके जाएंगी और अल्टीमेटली कोई ना कोई रिजल्ट बिल्कुल आएगा। लेकिन देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो उसको हर तरह से अपने फायदे के लिए निहाल हाशमी साहब ने दी है, लाइक वो लोगों की सिंपैथीज उनके साथ थी कि उनको 1 महीने की सजा हुई और जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके लिया गया। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वो चाहते ही नहीं, अगर इलेक्शन हुआ तो आपको लगता है पीएमएलएन जीत जाएगी फिर से? देखिए, पीएमएलएन के तो बहुत सीरियस लीगल चैलेंजेस हैं। मुझे नहीं लगता पीएमएलएन का मुस्तकबिल एमकेएम से मुख्तलिफ है। जो हालात इस वक्त जा रहे हैं आपको समझ नहीं आएगी कि पीएमएलएन कौन है और फैक्शन कौन सा। कब ऐसा होगा? क्योंकि अभी तक तो पार्टी इंटैक्ट है सर, 2 लोग सिर्फ गए हैं छोड़ के अभी तक। नहीं, 2 लोग नहीं, आज भी आप अपने जो आगे गिने हैं आपको लगा देंगे जो है। जी ऑडियो का थोड़ा इशू हो रहा है। जी पहला सवाल मेरा था, पूछ ले, मैं बता देता हूँ। जी, जिस तरह से मामला इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। लगता नहीं कि पीएमएलएन ये लीगल चैलेंज जो है वो सरवाइव कर, अगर ये सरवाइव कर पाए तो फिर देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन मुझे एमकेएम के मामले में इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। लेकिन मैं थोड़ी खुशखबरी आपको और दे दूं कि कल एक और एमएनए ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई को, अगले हफ्ते 3 ज्वाइन कर रहे हैं, उससे अगले हफ्ते कर रहे हैं, और बाकी फिर मैं आपको मिलेंगे तो आपको बताऊं। अच्छा, कल एमएनए एक और आ रहे हैं, वो कौन है ये तो बता दे। आपने इतना बता दिया, कल कौन जा रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, फिर कल तो फिर खबर नहीं रहेगी, कल की चल जाएगा। अच्छा, अब टीजर आपने दे दी है, ठीक है, लेकिन मुर्तजा ये जो टीजर दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये अच्छा साइन तो नहीं है सर? ये तो अगर इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी से लोग छोड़ के दूसरियों में जाएंगे और वहां पे एक्सेप्ट करते रहेंगे लोगों को, तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो फिर लोग उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले कहते हैं, कुछ एतमाद करने को तैयार नहीं होता। देखिए, यही तो नज़रियात का फुकदान है हमारी सियासत में आजकल, कि लोग जो है आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जाते, वो इक़्तिदार की तरफ जाते हैं, या जिस तरफ हवा की सिमत हो। देखिए, लेकिन अगर मुस्तकबिल के ऊपर बात करना तो बड़ा मुश्किल है। मैं डॉक्टर शाहिद मसूद तो नहीं हूँ, लेकिन किसी भी सियासी जमात के बारे में उसका माजी को देखें तो आपको अंदाज़ा होता है। यही मुस्लिम लीग, आपको याद होगा 97 में 2/3 अक्सरियत थी। 2002 में जब इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 16 एमएनएज इनके रह गए थे। कभी नून लीग बनती है, कभी काफ लीग बनती है, कभी चट्ठा लीग बन जाती है, कभी जुनेजो लीग बन जाती है। तो मुस्लिम लीग की खास बात यह है कि इसके लीडरान तब्दील होते रहते हैं, मुस्लिम लीग वैसे ही कायम रहती है। तो मैं समझता हूँ अभी तो इक़्तिदार इनके पास है, तो इस तरह की बात करना क़ब्ल वक्त होगा। हैं जब इंटरिम गवर्नमेंट आती है, कब किस तरीके से वो आइडियोलॉजिकली लोग इनके साथ इकट्ठा रहेंगे, वो ऐसे लीडरान जिनको उन्होंने अच्छा, वो जो बलूचिस्तान में इग्नोर किया है। बलूचिस्तान में जो आपने आइडियोलॉजी इस्तेमाल की है
मतलब किया बेशक कुछ ना हो, इल्जाम आपने ले लिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुर्तजा? देखिए, मैं अभी बलूचिस्तान पे आ रहा था कि इनकी अपनी कोताही है, इनकी अपनी सियासी जमात थी, इनकी गवर्नमेंट थी। जी जी, मैं आ रही हूँ। दो दफा सुन लिया ना सबको। मैं बात कर लूं, मुझे भूल गई आप लाहौर में। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं मैं अच्छा, रहीम साहब लाहौर को नहीं भूल सकते। बड़ी मेहरबानी। ज़ैम काई साहब, अभी तो मैंने बलोचिस्तान छेड़ा था और आप नाराज हो गए हैं। बलोचिस्तान पे तो पीपल्स पार्टी को वो यही तो कह रहे हैं, वो तो नजरियाती सियासत की बात कर रहे हैं। जी आसमा, ये लोग अभी से सिर्फ लाहौर का सोच रहे हैं जी, इनको अंदाजा कुछ नहीं है। जी जी ज़ैम काई साहब, अब आप बात करें। जी, मैं जरा अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से जजेस और उनके फैसलों पर तनकीद की बात की गई और ये कहा कि ये बहुत बुरी बात है। पीपल्स पार्टी ने तो बीबी जहाज हाईजैक कर लिया था ना, और मौलवी मुश्ताक पर कातिलाना हमला कर दिया था। पार्टी थी, मैं नहीं था, मैं तो सिर्फ फैसलों पर तनकीद कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने मौलवी मुश्ताक पे कब हमला किया था? जिन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ फैसला किया था, कब हमला किया था? जिसमें चौधरी ज़हूर सब शहीद हुए थे, फैसला नहीं, मौलवी मुश्ताक की गाड़ी में। वो कौन था वो? मैं खुद उसको अदालती कत्ल मानता हूँ। मैं तो ये नहीं कत्ल नहीं था, लेकिन रज़ाक झरने ने उस जमाने में हुकूमत में शहीद हो गए, मौलवी मुश्ताक मियां नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे। यार इस तरह नहीं बेटा, मैं आपकी बात पे नहीं बोला था बिल्कुल भी। रहीम साहब, मुझे तो आपने बात मुकम्मल नहीं करने दिया, आप बीच में आ गए थे। नहीं, मैंने नहीं की, वो सवाल बदल गया। अच्छा, जहाज हाईजैक किया ना मुर्तजा भुट्टो ने। नहीं, मुर्तजा भुट्टो का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक था? वो मुर्तजा भुट्टो पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो नहीं था ना? मुर्तजा भुट्टो पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बेटे थे, उनका पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो ने संभाली थी ना। पीपल्स पार्टी तो बेनजीर भुट्टो ने संभाली थी। मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद ले लूं जवाब। मैं ब्रेक के बाद हो सकती। जी जी, काई साहब आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। जवाब देना है जी, कर ले, मैं फिर ब्रेक लेती हूँ, आप बात कर ले लीजिए ब्रेक। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद इस पे हम जरूर बात करेंगे कि ये अगर इसी तरह से कल्चर डेवलप करने सियासी जमातों ने, तो उनको साबित भी करना पड़ा। साहब ये कह रहे हैं, और सेनेट इंतखाबात के रेफरेंस में ये बात हो रही थी कि उन तक को पैसे ऑफर किए गए। ये क्या है? क्या ये जमहूरियत है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, जो 12 सीटें जीतने जा रही कल इलेक्शन में, पंजाब से और KPK से भी और इंशाल्लाह ताला बलोचिस्तान से भी, उसको टिकट नहीं आपने अलाउ किया कि आप टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते उसके। में तो ऑलरेडी आजाद थे ना, वो तो सर आपके 21 रुकन थे, फिर भी वो नहीं आए। 21 नुमाइंदे आपके, वो आपके साथ नहीं खड़े हुए ना ज़ैम काई साहब, वो तो ना हो, बाकी तो मेरे वोट, हमारी 2 सीटें आएंगी बस इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर नहीं आती, खान साहब प्रीएम्प्ट, 12 आएंगी लाहौर से इंशाल्लाह, पंजाब से। खान साहब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। मेरी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड लिख लें, 6 लोग खड़े किए, इनके 3 लोग हार जाएंगे कल, और पैसे सिर्फ इनके यहाँ चल रहे हैं और इनकी कोई लोगों पे चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग नॉन पॉलिटिकल लोग इलेक्ट होके आए हुए हैं, और वो आज 18 हैं। वो ये कहते हैं कि परवेज खटक अकेला लूट के खा गया सब कुछ, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। 3 सीटें हारेंगे खान साहब, लिख लीजिए, और 3 मुख्तलिफ पार्टीज के लोग जीतेंगे, 1 सीट पीपल्स पार्टी लेके जाएगी, इनके पास बंदे नहीं है वहाँ। यानी आपकी 17 जो नशिस्तें बनती हैं आपके फार्मूला, सेनेट फार्मूला के हवाले से, इंतखाब के हवाले से, वो 17 की 17 PMLN के हामी उम्मीदवार जीत जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की तकरीबन 11 बनती है। जी हाँ, हम अपनी तमाम वो सीटें जो इन्होंने हमसे टिकट छीन कर डेमोक्रेटली हमें बिल्कुल हाथ पैर बांध कर, और एक जुल्म के तहत, मैं कहूंगा ये इलेक्शन कमीशन का जुल्म है, और मुर्तजा पीपल्स पार्टी, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। उस पे कम से कम मैं तो ये कहती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। मुर्तजा, आप 11 नशिस्तों की बात आपके यहाँ हो रही है, 10 नशिस्तें आप कह रहे हैं जनरल जीतेंगे, यानी पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है सिंध से। कैसे नंबर के हिसाब से तो 6 नशिस्तें बनती है? नहीं, हाँ नहीं आसमा, अगेन ये आपको एक कंफ्यूजन है। अच्छा, 10 तो जनरल नशिस्तें हैं नहीं, 7 जनरल नशिस्तें हैं। 7 आप कह रहे हैं उसमें से जी। हाँ। तो ये खबरें गलत आ रही हैं। जो हमारा नंबर गेम है उसके हिसाब से जो सीटें बनती हैं, हम उतनी इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारा वोटर नजरियाती है, वो कहीं जाता नहीं पीपल्स पार्टी के
उम्मीदवार पे ही मोहर लगाएगा इंशाल्लाह। और आप एमकेएम के भी नजरियाती वोट तोड़ेंगे? एमकेएम के नजरियाती वोट भी तोड़ेंगे? एमकेएम तो खुद इस वक्त टूटी हुई है, तफरीक है उसके अंदर, उनके 2-3 ग्रुप्स बन चुके हैं, तो नेचुरली उनका वोट स्प्लिट होगा, जिसका फायदा बेनिफिशियरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। इसका मतलब ये कि आप खुद भी उम्मीदवार हैं, कोई खरीदो फरोख्त वहां पे नहीं हो रही, एमकेएम खुद चाहती है कि वो आपके लोगों को छुप के वोट, टूटे हुए अरकान हैं पीएसपी और तीनों उनके जो ग्रुप्स हैं उनके। नहीं, ऐसी अगेन आप कयास राई पे जा रही हैं। मैं तो आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर एमक्यूएम को जितने वोट चाहिए एक सेनेटर को इलेक्ट करने के लिए वो किसी एक ग्रुप के पास नहीं होंगे, तो नेचुरली जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो जीतेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो नंबर्स मौजूद हैं इंशाल्लाह। अब देखते हैं सैटरडे को किस तरीके से वोटिंग टर्नआउट होता है, एमक्यूएम वाले वोट डालने आते हैं नहीं आते, किस उम्मीदवार को डालते हैं, ये बात करना कबल वक्त है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अपने वोटर्स हैं वो सबके सब वोट डालेंगे। बिल्कुल, और इंशाल्लाह अल्लाह करे और आपके लिए भी ऑल द बेस्ट। लेकिन फवाद, आपकी जो असेंबली है केपीके, आज बहुत अच्छा डॉन पे इस्माइल खान साहब ने लिखा है कि सबसे छोटी असेंबली बलोचिस्तान, उसके बाद केपीके में सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त इस वक्त इल्जाम लगा सराई नहीं कर रही, मैं अखबारी जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो खुद कह दिया जी, तो फवाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वैसे तो 9 नशिस्तें आपकी वहां से बनती हैं? देखिए, बात यह है कि हम तो इमरान खान साहब और मैंने तो बहुत जोर लगाया था कि आप 18वीं तरमीम में ये इलेक्शन रिफॉर्म कर रहे थे। उस वक्त मैंने ये भी कहा था, और इमरान खान साहब ने तो बहुत पुरानी बात ये की थी। अमेरिका में एग्जैक्टली ऐसे ही शुरू हुआ था, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और बाद में अमेरिकन सेनेट डायरेक्ट इलेक्शंस पे चली गई। अगर आप सेनेट को एक इदारा बनाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स लाने पड़ेंगे। नहीं, मगर अच्छा, बिल्कुल सही बात है, वो तो मुस्तकबिल की बात है। खान साहब तो कह रहे हैं कि उन तक को करोड़ों रुपए की ऑफर हुई है। सर, तो देखिए ना, बात यह है अभी आसमा, फिर अब तो ये ख्वाहिशें ही है ना कि ना हर आदमी का एक जो है वो यहाँ पर अमीर लोग हैं, 40-40, 50-50 करोड़ रुपया एक सेनेट की सीट के लिए आ रहा है। तो मुझे कौन जो है वो फिर ये कह सकता है कि ये सेनेट तो इस वक्त सेनेटरी बन गई है। मैं तो कहता हूँ इतने बुरे हालात है कि जो लोग इसमें इलेक्ट होके, अभी जो लोग जेन्युइन भी इलेक्ट होके आएंगे वो भी इसमें सोचेंगे कि हम किधर आ गए हैं। तो जब तक आप इसको जो है वो नहीं बनाएंगे, एक इदारा नहीं बनाएंगे रिफॉर्म। और अच्छा, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, पीपल्स पार्टी, PMLN और हम सबको पता है कि ये हो रहा है, लेकिन मजाल है पॉलिटिशियंस जो हैं वो कुछ अपनी इस तरफ बढ़े कि यार रिफॉर्म करना है, इसको मामला इस तरह नहीं जाहिर है, क्योंकि जाहिर है ये सीक्रेट बैलेट है, उसके अंदर फायदा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उठा सकती है ना। जो नहीं, हुक्मरान लोग जो हैं वो फायदा उठाते हैं बस, और अच्छा। हम नहीं रिफॉर्म्स करने को तैयार, और जब रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली यही रोना रह गया, वो हो गया। अब चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला हो या जो भी और मामला हो, उसके ऊपर बैठ जाते हैं छोटे मुफादात के लिए, रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है। बाद में हम अगेन ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगेन यही भी पार्लियामेंट ने करना था, लेकिन 4-5 साल में ये नहीं हो सकी ये रिफॉर्म्स। ये जमहूरियत चलेगी तो रिफॉर्म्स होंगी ना। राजा साहब, अब ये जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, इसके अंदर खरीदो फरोख्त के बाद भी क्या चैलेंज हो सकता है अगर कोई पता चल जाता है? वैसे तो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन ये खरीदो फरोख्त तो अब बिल्कुल ही ओपन हो गई है। देखिए, बाद में कैसे चैलेंज होगी, अभी स्टेज थी, सबके इल्म में है कि ये खरीदो फरोख्त। पार्लियामेंटेरियंस MPs के उनने कभी बात हुई ऐसे बैठे कि जी आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये छोटे सूबों से बात करूं। उनका जी हमारे यहाँ तो असल ये सूबाई असेंबली है, जब सेनेट का इलेक्शंस आएंगे हम तो उसकी तैयारी करके बैठे हैं। 5-5, 6-6 करोड़ में एक वोट दिया जा रहा है। पहले प्रपोजर और सेकेंडर के अलहदा रेट्स हैं, आप किसी को प्रपोज करेंगे उसकी अलहदा पैसे लेंगे। में देखिए यही हो रहा है। तो इसमें वही बात तो है जब अमीर आएंगे, पैसे लेके, टिकट लेके, सीट लेके आएंगे तो अच्छा, फाटा में मैं आसमा आपको एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी कि वहां पर एक MNA साहब का, मुझे उन्होंने आज से 3 महीने पहले 6 लोगों को 10-10 करोड़ रुपया दे के ग्रुप बना लिया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी से और PMLN से निगोशिएट करना शुरू हो गया कि अब आइए मुझे 20-20 करोड़ रुपया दे दे, हम आपको वोट देंगे।
ये फाटा में एग्जैक्टली फाटा में तो हमेशा बल्कि बहुत सारे लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड कि किस किस्म के हम इलेक्शन करा रहे हैं, क्या हमने आला निजाम बनाया हुआ है और बस चले आ रहे हैं। मजाल है इसको कोई सोचे। मैं जाती तौर पे जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो गए हुए एक सूबे से उठ के दूसरे सूबे में गए हुए हैं अपनी बोरियां और खाली इस जोर पे कि जी हमने वहाँ लॉबिंग की हुई है, वोटों की हमने खरीद ली हैं और उसके बाद हम इलेक्शंस में आ जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें निज़ाम का कसूर नहीं है, इसमें तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है ना कि जिन्होंने इसको निज़ाम को सही तरीके से जो चला नहीं पा रहे। ज़हीम कादरी साहब, ये तो फिर पीपल्स पार्टी PMLN जब 18वीं तरमीम कर रही थी उस वक्त उनको सोचना चाहिए था कि सेनेट के हवाले से ये खरीदो फरोख्त रोकी जा सके। देखिए बीबी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इस बारगेनिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की जो है वो जख्म। जरदारी साहब गए पैसे लेके 1 अरब 30 करोड़ रुपया खर्चा, असेंबली तोड़ दी, सीट एक भी नहीं थी। अब वहां से सीटें भी ले लेंगे, सब देख लेंगे। पंजाब में अगर किसी ने पैसे लिए, ये भी इल्जाम है 1 अरब रुपए का। अगर आप 1 अरब का ज़हीम कादरी साहब आप कह रहे हैं 1 अरब 40 करोड़ रुपए लेके गए। जरदारी साहब ने खुद माना। बीबी आप क्या बात कर रही हैं यार, उन्होंने कहा मैंने तोड़ दी असेंबली। पहले कहा तोड़ दूंगा, फिर कहा तोड़ दी। ये मैंने तो नहीं कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले जाए आप जी जी, वहाँ पे अरबों रुपया लग रहा है। लोग पंजाब से गए हुए इलेक्शन लड़ने, बिल्कुल सही कह रहे मेरे भाई जो आमिर भाई हैं, लोग गए हुए पैसे लेके। कौन बिक रहा है? हमारा तो एक सीट बनती है, पीर साबिर शाह खड़ा कर दिया, वो जीत जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुर्तजा आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुर्तजा आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट ये वो पॉलिटिकल पार्टी, एक सेकंड ये वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं जो मुरब्बा और वो जो मलीदा है हर उस गंद का जो पीपल्स पार्टी PMLN इस्लामी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से निकलकर एक जमात में चले गए। और वो लोग इसलिए गए हैं कि वहां पर उनको टिकटें लेकर पैसे लिए दिए जाए और वो ले रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं करती। मैं तो ये नहीं कर रहा। नहीं, पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उसके लोग और बाकी लोग तो आप मतलब इनडायरेक्टली आप PTI को ये बात कर रहे हैं ना कि PTI के अंदर लोग गए और वहां खरीदो, यानी बाकी किसी पार्टी ने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की। मैं इनडायरेक्टली, अच्छा मैं इनडायरेक्टली नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कह रहे हैं। अच्छा मुर्तजा आप क्या कहेंगे? नैब जब PPP पेट्रियट नैब तो नैब ने तो भी पार्टी शुरू की है पंजाब के अंदर। सर नैब का नाम जिक्र करें, नैब तो इसीलिए की जा रही है ना। अच्छा, इसीलिए की जा रही है पार्टी के दोबारा पार्टी बनाई जाए। अच्छा, दोबारा पार्टी बनाने की बात, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक। मुर्जा लास्ट वर्ड, किसने बनाया था पेट्रियट? किसने बनाया था PMLQ? तो आपकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब है नई पेट्रियट बनाने के लिए।